पिताजी के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। ठीक है माँ, बड़े ढंग से जाए वाह। जब पहुँचल तो फोन कर ले बाबा। ठीक। अभी मैं कमरे पे नहीं जाऊंगा, सीधे ढूंढा जाता हूँ, पहले वो काम निपटा देता हूँ, नहीं तो बहुत टेंशन हो रही है। तो देखिए जी, इनका भरत मिलाप हो रहा है यहाँ। वाह, ये सारा चॉकलेट का काम है साहब। खाओ खाओ जल्दी। चलिए जी, बाहर जाते ही जैसे सूर्य देव के दर्शन हुए तब जाके थोड़ा गर्माहट पैदा हो रही है। तो इसी के साथ मैं भी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौमत्री गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा साफ है, बाकी सूर्य देव भी आधा घंटे पहले उदय हो चुके हैं। अनीता स्कूल के लिए तैयार हो रही है, बाकी माँ तो गोबर ले जा रही खेतों में आज। तो अनीता का बैग रेडी हो गया है और बाकी इस बैग के साइड पे रखा हुआ चार्ट। हाँ जी, हो गए तैयार हैं? गले में क्या घंटी? अच्छा, वाह वाह, आइडेंटिटी कार्ड बहुत जरूरी नहीं। तो अब भाई धीरे धीरे बहुत मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, धीरे धीरे स्कूल कॉलेजों में। हमारे टाइम इतना नहीं था, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ अब बहुत सारे चेंजेस आ गए और होना भी चाहिए। बाकी अपना सोंदू राम तो कर रहा है अपना सोने का काम। अनीता भी ड्रेस चेंज करने लग गए भाई। तो दरअसल क्या है कि आज है शुक्रवार और शुक्र शनि को अनीता की सफेद ड्रेस चलती है, लेकिन अनीता को याद ही नहीं है, अब जाके सफेद ड्रेस पहन रही है। चलिए जी, फाइनली अनीता ने ड्रेस चेंज कर दी भाई। अब अनीता बोटी, इसका जूता भी टूट गया, इसको आज ही हर चीज याद आ रही है। ओहो, ज्यादा फट गया भाई, तो बहुत गरीबी आ गई तेरे पे अब। चलिए जी, माँ भी कंडी से गोबर डाल के आगे खेतों से हैं, फिर जाएगी अभी। तो दरअसल है क्या कि माँ ने दो लेडीजों को बोल रखा था कि मेरे साथ गोबर डालने आ जाना दिहाड़ी पे, लेकिन क्या हुआ एक्चुअली कि उन्होंने लास्ट टाइम पे हाथ खड़े कर दिए, फिर माँ को अकेले ही गोबर डालना पड़ रहा है। और बाकी अखिल महाराज की नींद खुल गई। हाँ जी, सुप्रभात। उठ गए साहब? बढ़िया है, छुट्टी है आजकल, नहीं सरकारी विभाग की छुट्टी है, इसीलिए पूरी नींद ले रहे हैं भाई। अच्छा, ट्यूशन की छुट्टी है। तो अखिल महाराज पोस्ट ऑफिस में काम भी करते हैं, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाते हैं भाई। 2 रुपए के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। तो माँ जी ने जो गोबर स्टोर कर रखा वो गौशाला के पीछे की तरफ कर रखा है। तो यहाँ से गोबर को कंडी में भरा जा रहा है, फिर माँ जी खेतों में ले जा रही है। तो भाई शेरू बंदर भगा रहा है आज। शेरू यहाँ से स्पीड में गया है, उस छत पे कूदा, उसके बाद उस पे चढ़ा, तब जाके बंदर भगाया। तो माँ ने मधुरी को अंदर बांध दिया, बाकी अब बिंदु को भी बांधा जाएगा, नहीं तो बिंदु को टेंशन हो जाती बहुत ज्यादा। वो माँ को ही मार रहा है भाई बिंदु। देखो यहाँ, जो माँ को मारने पड़ रहा है। लीजिए सर, चाय पीजिए। तो माँ ने गोबर भी ले जा दिया है खेतों में। बाकी आज मैं उत्तरकाशी जाता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि पिताजी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। पिछले 6 महीने से पिताजी की फिर से आंदोलनकारी की पेंशन नहीं आई है। जैसे कि आपने कुछ वीडियो पहले देखा होगा कि मैं उत्तरकाशी गया, इधर उधर भटका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने बोला बल्कि ढूंढा जाओ, यानी कि उत्तरकाशी से भी 15 किलोमीटर आगे, फिर वहाँ एप्लीकेशन लिखो तहसील में। बहुत सरदर्दी हो रही है यार, क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आज फिर से मुझे उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से ढूंढा जाना पड़ेगा, यानी कि हमारा हक भी हमें इज्जत से नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है भाई। और इससे हर किसी को टेंशन हो रही है, माँ को भी टेंशन हो रही है, पिताजी को भी टेंशन हो रही है। पिताजी परदेश से फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा क्या हो रहा है ये। चलो आज जाता हूँ फिर यार, क्या कर सकता हूँ, सिस्टम के आगे हार माननी पड़ेगी यार अब। लेकिन तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक आप सब लोग मेरे साथ हैं। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा, इतना मेरे को भरोसा है ऊपर वाले पे और आप लोगों पे। तो समय 11:15 बज रही है और मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से उत्तरकाशी लिए। ठीक है माँ? बड़े ढंग से जाए वाह। जब पहुँचल तो फोन कर ले बाबा। ठीक। तो क्या करें जी, ऐसा भागना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। पिताजी के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। माँ जी बोल रही है इधर उधर का काम हो गया बल तेरा, क्या करे, करना भी जरूरी है। चलिए फिर निकलता हूँ यहाँ से। बाकी मेरे साथ, हाँ फोन ठीक है, बाकी मेरे साथ यहाँ से नली वर्सेस लली जा रही है उत्तरकाशी तक। ठीक, चले जाओ ऊपर तक जा, यहाँ से मेरी बाइक की बस की नहीं, तेरे को उठानी जा। मेरी बस की भी नहीं है ऊपर तक जाने की यार। अब भगवान का सहारा ले, भगवान का नाम ले, जाते रहे। और अखिल महाराज अपने घर जाएंगे। चलो मिलते फिर बहुत जल्दी, ठीक है। तो वो दोनों तो सड़क तक चले गए हैं। अखिल भाई तो अपने बाइक से घर जाएंगे, बाकी मैं और लल्ली उत्तरकाशी जाएंगे। चलिए अपने धनु को स्टार्ट करते हुए निकलते हैं यहाँ से अब। ठीक है शेरो, बाय बाय, घर की रक्षा करना भाई। तो माँ जी तो गोबर ले जा रहे हैं आज, पूरे दिन भर ले जाएगी आज। तो चलिए जी, दिन की 12:15 बज रही है और हम अभी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। बाकी पुष्पा भी मिल गई। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया।
और बाकी मैं और पुष्पा जाएंगे यहाँ से अब डुंडा, क्योंकि वहाँ एप्लीकेशन जमा करनी है। अभी मैं कमरे पे नहीं जाऊँगा, सीधे डुंडा जाता हूँ, पहले वो काम निपटा देता हूँ। तो चलिए जी, फाइनली डुंडा पहुँच गया हूँ। बाकी ये एप्लीकेशन जमा करनी है अभी। चलिए फिर चलते हैं, एप्लीकेशन ले जाते हैं। यहाँ अभी कमरे रिपेयर हो रहे हैं सारे। चलिए जी, ऊपर वाली बिल्डिंग पे जाना है। अभी भटकना पड़ रहा है भाई, क्या करें। चलिए जी, फाइनली मैंने एप्लीकेशन जमा कर दिया यहाँ। तो एप्लीकेशन मैंने वहाँ जमा कर दी। बाकी मैंने उनको पूछ लिया, तो अभी तो बोल रहे 1 हफ्ता और लगेगा। तो देखते हैं अभी 1 हफ्ते के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। जहाँ इतने महीने काट लिए, वहाँ 1 हफ्ता और झेल लेता हूँ। अब काम तो पिछले 6 महीने से नहीं हुआ, अब देखते हैं अभी। चलिए अब मैं उस पर निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। तो डुंडा से हम उत्तरकाशी आ गए। तो अभी हम जुसाड़ा में हैं, तो थोड़ा भांजे को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उसको भी उदास लग रही है। तो दीदी का फ़ोन आएगी, थोड़ा इसको मिल लो, फिर चले जाना। तो जब बहन की शादी हुई थी ना, तो इन गलियों में मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। एक रास्ता यहाँ और एक यहाँ जा रहा था। अब तो उतना कंफ्यूज नहीं होता हूँ, क्योंकि बहुत बार आ गया हूँ ना। लेकिन शुरू में मैं गलत रास्ते चले जाता था कई बार। क्योंकि कंफ्यूज होती थी पहले शुरू में। पुष्पा भी बहुत कंफ्यूज हुई इन रास्तों में। एक्चुअली यहाँ इतने मकान नहीं थे ना पहले यहाँ खेत हुआ करते थे। अब बहुत ज़्यादा मकान बन गए भाई। और पिछले 4 साल से भाई यहाँ बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत सारे मकान बन गए नए नए। एक ये मकान सामने पे नया बन रहा है। भांजे क्या हाल है? अभी आया स्कूल से? अभी आया? तो आदि अभी स्कूल से आया, और आते ही क्या खा रहे हैं? दाल चावल। और डिमांड क्या कर रहा था? तो अभी मैं बाहर सुन रहा, मठ हलाओ मिले हैं। तो आदि अभी नर्सरी में पढ़ता है, वह हंसता रहता है, कुई 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 कुई। भांजे के घर में आते ही भाई बिस्किट और चाय से स्वागत हो गया। ओ भांजे चाय पिएगा? अच्छा लड़का है नहीं? हाँ, खोल। तो देखिए जी, इनका भरत मिलाप हो रहा है यहाँ। वाह, ये भाई साहब, अरे वाह, ये सारा चॉकलेट का काम है साहब। चलिए जी, फाइनली यहाँ से जाने की बारी हो गई। टाटा भांजे, पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है। चलिए जी, फाइनली अब तिलो जाते हैं अपने घर पे। और इसको थोड़ा उदास तो लगे ही जैसे हम जाएंगे, क्योंकि अभी वो खेल रहा है, इसके साथ कोई है ही नहीं खेलने वाला। इसकी दादी घर जा रही है अपने, और इसके पापा तो दिल्ली जॉब करते हैं। थोड़ा उदास लगेगी नहीं? उदास लगेगी? कहाँ पे लगी उदास? ए राम, चलो कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे, ठीक है? टाटा। सैड हो गया भाई। ओह ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए निकलते हैं यहाँ से अब घर। तो भांजे को थोड़ा उदास लगी, लेकिन क्या करें, बच्चों की जो माया होती ना, अलग ही होती है यार। तो फाइनली हम तिलोत पहुंच गए हैं। तो जैसे हम घर जा रहे थे, तो भाभी का फोन आया कि समोसे लेके आना। तो भाभी के लिए स्पेशल गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं भाई। और तिलोत पुल तो अभी भी बंद कर रखा है इन्होंने, बहुत लंबा जाना पड़ रहा घूम के। तो समय अभी 3:30 बज रहे हो, तो बच्चों की छुट्टी भी हो गई स्कूल से। तो चलिए जी, गर्मा गर्म समोसे भी ला दिए हैं। अब थोड़ा भाभी की रिएक्शन देखते हैं, कैमरे के आगे आते हैं कि नहीं आते हैं। भाभी प्रणाम। क्या बात है भाभी जी, जो आपने 10 बार फोन करके नहीं बोला था समोसे लेके आना? ये लो। आपने तो 10 बार फोन करके मुझे उठाया था ना। पर समोसे कैसे आए तब? तो मेरी ननद ने पहली फोन उठाया। ये बाबा, ननद की तारीफ हो रही साहब। सारे रास्ते वो का मैंने वो समोसा। नहीं खाओगे नहीं हो? मैंने खाओ, आप 5 डाल के मैंने आपके लिए पूरे। चाय बनाती हूँ। नहीं, अरे समोसे खाओ सीधे। तो चले, फाइनली भाभी ने जो समोसे मंगाए थे वो भी पहुंचा दिए भाई। नहीं तो भाभी जी नाक लगा देते, समोसे नहीं लाए तुमने। ठीक है। चलिए जी, फाइनली ताई जी ने चाय बना के भी ला दी है। लाइए साहब, यहाँ तो उन्होंने सारे कपड़े बिखेर रखे, तो कहाँ रखे हो चाय? रख दो, कहीं है, कहीं अड्डी है तो देख लो। रखो साहब, रखो साहब, यहाँ रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ताई जी ने भाई ठीक ठाक अदरक पेल रखा है चाय में। वाह, आजकल तो अदरक सेहत के लिए लाभदायक है भाई।
ये दूध है कि पानी है पता नहीं चल रहा चाय का। अब समोसे नहीं खा रहे आप? खाओ 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 खाओ, लो 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 समोसा खा लो भाई, लो खाओ 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 भाई खाओ। तो चलिए जी फाइनली भाभी जी समोसा खा रहे हैं। है? तो चलो एक समोसा मेरे, एक पुष्पा का और एक भाभी का। हाँ वो आपका स्पेशल। ठीक है खाओ, तो खाओ खाओ जल्दी। खाओ जल्दी समोसा। ये। चलिए जी हमारे घर की मुख्य अधिकारी यानी कि दादी जी भी आ गए हैं। अरे वाह, क्या हाल है? बढ़िया। ये लिए भी एक समोसा ला रखा है, टेंशन मत ले। खा समोसा, ठीक है? दादी भी नाक लगाते हैं अगर नहीं लाए तो। चलिए जी फाइनली दादी भी आ गई, तो एक समोसा हमने दादी के लिए भी एक्स्ट्रा ला रखा। पर दादी की खासियत है कि दादी खा तो लेती लेकिन पचा नहीं पाती, उसके बाद बीमार पड़ जाती नहीं। हाँ तब डॉक्टर का भला हो जाता उस हिसाब से। चलो ठीक है, सबका भला होना चाहिए, धीरे धीरे करिए। तो भाई समय 7:30 बज रही, मेरे को भयंकर नींद पड़ गई थी जब मैं डुंडा से आया। पिताजी का काम तो करवा दिया, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं यहाँ पे सो गया था, अभी आँख खोल रहा हूँ तो घर वाले बोल रहे खाना खाने आ जा। बाहर तो अंधेरा हो गया पूरा, बाहर पूरा अंधेरा हो गया भाई। बड़ जी बंडाम बड़ जी भी आ गए थे तब ड्यूटी से। नहीं चलो खाओ खाओ खाओ, मैं अभी मिल रहा हूँ बड़े जी से। भयंकर नींद पड़ गई थी मेरे को भी। चलो ठीक है खाओ खाओ। और यहाँ भी लगे सपड़म सपड़ाए पे पुष्पा और दादी। खाओ खाओ, अरे शर्माया मत करो यार कैमरे के आगे। और इधर क्या, अरे वाह भाभी जी सही है लगे रहो। तो चलिए जी हरी सब्जी और अरहर की दाल बना रखी है, बाकी रोटी खाते हैं अभी। बाकी दंगल देखा जा रहा है जिसने घर घर में मंगल कर रखा है। चलिए जी सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी सब सीरियल देख रहे हैं। देखो भाई अपना, ठीक है? मैं तो सोने जा रहा हूँ। चलो ठीक है भाभी जी, गुड नाइट। बाकी चलिए जी अपना बिस्तर लगाता हूँ, सो जाता हूँ अब, क्योंकि कल घर भी निकलना है मुझे। और मैं जल्दीबाजी में इतना था कि हेलमेट भी इसी के ऊपर बोल रखा है और मैं उस वाले सोफे के ऊपर सो रखा था। तो चलिए जी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र मोगना मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, शिवरात्रि, टेक केयर।